हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए मासिक राशिफल, मंथली राशिफल, जो कि अगस्त 2022 का है। अब क्योंकि ये राशिफल आपके लिए लेकर आए हैं, तो ये राशिफल पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, ना कि चंद्र राशि पर आधारित। और दूसरी बात यह है प्रिय साथियों कि ये मंथली राशिफल के द्वारा जो भी आप मेष से लेकर मीन लगन राशि तक के जातक हैं, 12 लगन राशियों के, उनको इस विषय में, इस राशिफल के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि भाई हमको ये महीने, इस महीने किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली है या कितनी संभावना है। और ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। और ग्रहों की स्थिति जो अगस्त 2022 में ऊपर ट्रांजिट में आसमान में रहने वाली है, उससे भी हम आपको अवगत जल्दी से करा देते हैं, क्योंकि उन्हीं के ही कारण अच्छे और बुरे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने हैं। तो आइए उनसे भी आपको जल्दी से अवगत करा देते हैं। और दूसरी बात कि रिजल्ट्स से मतलब ये ग्रहों की स्थिति से तो आपको अवगत कराएंगे, उसके बाद रिजल्ट से अवगत कराएंगे, लेकिन ये किस लगन राशि के जातकों के विषय में बात करने जा रहे हैं, ये हम बात करने जा रहे हैं आप जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आज इस कार्यक्रम में हम उनके मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल अगस्त 2022 के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं ट्रांजिट में जो प्लैनेट्स की कंडीशन है, ग्रहों की जो स्थिति है अगस्त 2022 में, उसके विषय में। तो चार्ट आप देख पा रहे होंगे मेरे प्रिय साथियों। और इस चार्ट में सबसे पहले हम बात कर लें कि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, जहां 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब होता है कि कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। तो ये चंद्रमा के घर में, और ये द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस है, जहां पर सूर्य शुक्र संबंध बनाए हुए हैं। तो ये यहां पर दोनों एक साथ बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, चंद्रमा के घर में, कर्क राशि में। लेकिन सूर्य जो है वो 17 अगस्त को यहां से निकलेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से राशि परिवर्तन करके जाएंगे ये अपनी राशि में, सिंह राशि में, जहां पर 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव होते हैं। तो सूर्य 17 अगस्त को कर्क राशि से निकल करके जाएंगे सिंह राशि में, और सिंह राशि है वहां जहां बुध बैठे हैं, और ये घर है थर्ड हाउस, तीसरा, यानी कि सूर्य द्वितीय भाव से निकल करके, सेकंड हाउस से निकल करके थर्ड हाउस में अपने घर में जाएंगे और बुध के साथ वहां जाकर के बैठेंगे। लेकिन प्रिय साथियों, बुध भी जो हैं वो भी सिर्फ इनके साथ अभी जो बैठे आप देख रहे हैं, जब ये 17 को आएंगे सूर्य यहाँ बुध के पास, तो बुध जो है सिर्फ 20 तारीख तक ही रहेंगे यहाँ। 20 तारीख को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि सिंह राशि से निकलेंगे सूर्य का साथ छोड़ के थर्ड हाउस से, और ये फोर्थ हाउस में जाएंगे जहाँ इनकी अपनी स्वयं की राशि कन्या है, जो वहाँ पर 6 लिखा हुआ है। 6 का मतलब कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो बुध जो है 20 अगस्त को सिंह राशि से निकल कर, थर्ड हाउस से निकल करके फोर्थ हाउस में अपने ही घर में अपनी राशि कन्या में जाएंगे, मार्गी और उदय अवस्था में, बड़ी अच्छी पोजीशन में जाएंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र को अभी आप जहां बैठा देख रहे हैं 4 नंबर की जगह सेकंड हाउस में, ये यहां पर 6 अगस्त को आएंगे। और कहां से आएंगे? मिथुन राशि से, जहां 3 लिखा हुआ है, अपने मित्र के घर से, बुध के घर से, पहला भाव जो लगन भाव है जहां पर 3 लिखा, वहां से ये 6 अगस्त को सूर्य के साथ आ जाएंगे। और यहां पर इनका संबंध बनेगा 17 अगस्त तक, क्योंकि 17 को तो सूर्य निकल जाएंगे फिर यहां से। और उसके बाद शुक्र यहां अकेले रहेंगे 4 नंबर जहां लिखा हुआ है, माह के अंतिम तारीख तक, 31 तक। और फिर 31 को शुक्र जो है यहां से अपना राशि परिवर्तन करके निकल करके अपनी शत्रु राशि सिंह में जाएंगे, थर्ड हाउस में, जहां 5 लिखा है। अब बात करते हैं केतु की। जहां 7 नंबर लिखा है वहां केतु बैठे हैं। ये पंचम भाव है, 5th हाउस है, और 7 का मतलब होता है तुला राशि, और तुला राशि के लॉर्ड जो है वो शुक्र हैं, और शुक्र केतु के मित्र हैं। तो केतु अपनी तुला राशि, मित्र के घर में विराजमान है, और ये इसी प्रकार पूरे महीने यहाँ पर ही विराजमान रहेंगे। आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 का मतलब होता है मकर राशि, मकर राशि के लॉर्ड शनि स्वयं होते हैं। तो शनि भी अपने घर में, अपनी राशि में, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, 8th हाउस में। लेकिन अभी ये करेंटली जो है रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, अभी वक्री चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं।
और ये पूरे महीने ऐसे ही अवस्था में बने रहेंगे। आगे बात करेंगे जहां गुरु आप देख रहे हैं बैठे हुए, गुरु बृहस्पति, वो वहां बैठे हैं जहां 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति स्वयं। तो गुरु बृहस्पति भी अपने ही घर में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि मीन में बैठे हुए हैं, और ये दशम भाव है, 10th हाउस है जहां पर गुरु बैठे हैं। बहुत सुंदर राजयोग बना रखा है, लेकिन ये भी रेट्रोग्रेड कंडीशन में वक्री चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल, और पूरे महीने इनकी भी स्थिति यहाँ पर ऐसे ही रहेगी। आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में। अब अंत में करेंगे बात राहु और मंगल के विषय में कि राहु और मंगल का जो संबंध बना हुआ है, जहां पर एक लिखा हुआ है वहां पर बन रहा है। एक का मतलब है मेष राशि, मेष राशि के लॉर्ड मंगल होते हैं। तो मंगल यूं तो अपने ही घर में बैठे हैं, बड़ी मजबूत स्थिति है, लेकिन साथ में कौन बैठा है? राहु, महाशत्रु ग्रह। और जब राहु के साथ मंगल का संबंध बन गया तो ये बहुत ही ज्योतिष शास्त्र में अशुभ योग है। इसके दूर तक भी कभी शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति होती है प्रिय साथियों। लेकिन अच्छा समाचार ये है आप सभी के लिए कि मंगल जो है 10 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से निकलेंगे अपनी राशि से, अपने घर से, मेष राशि से, और ये जाएंगे अपनी समराशि वृषभ में, जहां 2 लिखा हुआ है। 2 जहां पर लिखा हुआ है वो है द्वादश भाव, यानी कि 12th हाउस। और ये 2 का मतलब हो गया वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। तो ये शुक्र के घर में जाएंगे 10 तारीख को, और माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। तो ये थी ग्रहों की स्थिति अगस्त 2022 में ट्रांजिट में, जिससे हमने अभी आपको अवगत कराया। और इसको अवगत कराना इसलिए आवश्यक है कि इन्हीं के आधार पर आपको अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। तो अब आगे चर्चा करेंगे कि जो आपको अच्छे और बुरे रिजल्ट्स कहाँ कहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कैसे कैसे प्राप्त होने की संभावना है अगस्त 2022 में मिथुन लगन राशि के जातकों को। सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके प्रोफेशन, करियर के विषय में। प्रिय साथियों, जैसा मैंने अभी कहा चर्चा के दौरान, गुरु बृहस्पति के विषय में जब मैं बात कर रहा था कि वो जहाँ बैठे हैं 10th हाउस में, आपके करियर हाउस में, अपनी राशि में, ये बहुत सुंदर राजयोग इन्होंने बनाया है। गुरु के कारण बहुत अच्छा राजयोग है ये। लेकिन बस समस्या यही है छोटी सी कि ये उल्टी चाल चल रहे हैं। कहने का भाव, रिजल्ट्स आपके करियर से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड रिजल्ट्स जो हैं, गुरु आपको बहुत सुंदर रिजल्ट देने वाले हैं। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आपके व्यापार का ग्राफ इंक्रीज होगा, वो राइज करेगा ग्राफ, और प्रॉफिट बढ़ेगा आपका व्यापार में। और अगर आप रोजगार में हैं तो निश्चित रूप से आप रोजगार में भी सफलता हासिल करेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन शब्द मैंने लगाया इसलिए है कि गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। ये सब चीज़ें मिलेंगी, हम इन बात से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये इनकी जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम रहेगी, स्लो स्पीड से रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि जो रिजल्ट्स आपको मतलब बहुत जल्दी मिलने चाहिए थे इस महीने में, उसकी गति कम रहेगी, स्पीड कम रहेगी, बस इतना ही फर्क होगा। लेकिन हमने एक बार भी ये नहीं कहा है अपनी इस चर्चा में कि आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा अपने करियर में, नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर तक नहीं। आप सफल रहेंगे। बस एक ये होता है कि आदमी बहुत तेज़ी से दौड़ता है, एक होता है थोड़ा स्लो स्पीड से चलता है। तो यहाँ बस स्लो स्पीड से आप चलते रहेंगे, लेकिन सफलता की ओर ही बढ़ते रहेंगे। सबसे पॉजिटिव चीज़ तो यही है कि कोई नकारात्मक परिणाम की प्राप्ति आपको इस महीने नहीं हो रही है अपने कार्य क्षेत्र में। और 20 अगस्त से और 31 अगस्त के जो बीच का समय होगा, 11-12 दिन का, इस समय में थोड़ा ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि आप अपने कार्यों के प्रति लापरवाह ना हो। चीज़ों पर पूरा अपना फोकस रखें, पूरा ध्यान रखें, हर चीज़ अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। क्योंकि अगर जरा सा भी 20 तारीख के बाद आपने नियंत्रण अपने हाथों से किसी दूसरे पर दिया, वहाँ आपको एक तरीके से परेशानी हो सकती है, आपके लिए समस्या बन सकती है। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा। चीज़ों को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करें, अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करें और अपनी इन्वॉल्वमेंट बना करके रखें। उसमें आप एब्सेंट ना रहें कहीं पर भी।
तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो ये आपका करियर रहने वाला है इस तरीके का। आगे बात करेंगे आपके धन की स्थिति की कैसी रहेगी, सुख सुविधाओं की। तो प्रिय साथियों, धन की स्थिति जो अभी तक आपके लिए समस्या थी, यानी कि आ गया, फिर उसमें मान लीजिए धन कहीं से आना है और आपको 100% उम्मीद है कि आना है, आ रहा है, आएगा भी, लेकिन किसी कारण से वो रुक गया। अभी तक थोड़ी परेशानियां थीं, बाधाएं थीं, लेकिन 10 तारीख के बाद से और माह के अंत तक ये समस्याएं थोड़ी खत्म हो रही हैं। लेकिन आपको एक बात कहना चाहेंगे, धन के आगमन में तो चलिए थोड़ा सा स्मूथनेस आएगी, लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी और खर्चों पर आपको अपने नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा, अन्यथा खर्च आपके बजट बिगाड़ सकते हैं इस महीने। ये जरूर ध्यान रखिएगा, खर्चों की अधिकता रहेगी, आय से अधिक खर्चा। सुख सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है, 20 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, आप उसका अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करेंगे कि भाई आपका जो है कार्य क्षेत्र में अपने या फिर व्यापार में आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, काफ़ी परिश्रम के द्वारा आप चीज़ों को अर्जित करना चाहेंगे, ये अच्छी बात है। तो जो सक्सेस आपको मिलेगी उसका क्रेडिट भी एक तरीके से ग्रह आप ही को ही दिलवाने जा रहे हैं 100% इस महीने। आगे बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध कैसे रहेंगे आपके। देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के तो थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं। प्रेम संबंधों में तो थोड़ी खटास, थोड़ी टेंशन अभी तो ये दिखती है, लेकिन 10 तारीख तक तो कुछ ज़्यादा ही है, या 10 तारीख तक तो कुछ ज़्यादा ही रहेगी। फिर उसके बाद 17 तक, 10 से लेकर 17 यानी कि एक हफ्ता थोड़ी इसमें कुछ कमी बनेगी। हाँ, 17 तारीख के बाद चीज़ें थोड़ी बहुत इम्प्रूव करेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। यानी कि जो पहले हालात जो आप फेस करते आ रहे हैं कुछ समय से या पिछले महीने से, वो स्थिति अब चेंज होगी महामध्य के उपरांत। उसमें निश्चित रूप से सुधार आपको दिखाई देगा। कहने का मतलब यह कि जो तनाव, टेंशन या जो आपको लगता था कि नहीं भाई वो बात नहीं है, वो अब धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव करेंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे बढ़ेगी महामध्य के उपरांत। लेकिन मैं आपसे कहूं कि देखिए, आपका जो विवाह का योग है ये अभी इस महीने नहीं बन रहा है। तो अब क्योंकि विवाह अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि करने की, तो अगर आप एफर्ट करते हैं तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि भाई गुरुजी का काम है कहना, कहते रहने दो, हम अपने काम को करेंगे, हम अपना विवाह करेंगे, तो आप देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। जब आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी तो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो हमने तो बता दिया आपको योग नहीं है इस महीने, तो अभी आप अगर शांत रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बस अभी तो आप इस बात पर ही अपना जोर रखें, पूरा फोकस रखें कि अपनी रिलेशनशिप, अपने अफेयर्स को कैसे बेहतर बनाया जाए और अधिक। आगे बात करेंगे वैवाहिक संबंधों के विषय में कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे आपके। देखिए, वैवाहिक संबंधों की भी बात करें तो बस सामान्य स्पीड से ही, सामान्य गति से चलते रहेंगे। ना कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होने वाली है। और ऐसा भी नहीं है कि साहब कोई वैवाहिक जीवन में कोई परेशानियां चल रही हैं। बस सामान्य ढंग से आपका वैवाहिक जीवन मिथुन लगन राशि के जातकों का अगस्त 2022 में निकल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी ऐसी खास आपको आने वाली हमें नहीं दिखाई देती। अब आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंधों की जहाँ तक बात है तो देखिए, 1 अगस्त से लेके और माह के मध्य तक तो ये जो संबंध हैं, कभी खटास पैदा हो जाएगी, कभी कुछ इश्यूज बन जाएंगे किसी बात को लेकर के, पिता के साथ भी, पिता तक के साथ में भी। आप या तो वो आपको, आपकी बातों को पसंद नहीं करेंगे, आपके क्रियाकलापों को पसंद नहीं करेंगे, या आप उनकी जो राय उनकी तरफ से आएगी या गाइडेंस उनकी तरफ से आएगी वो आपको पसंद नहीं आएगी। कहीं ना कहीं मतभेद पिता पुत्र के बीच में, पिता पुत्र के साथ भी और बाकी के जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ भी। स्थिति में सुधार कब होगा? महामध्य के उपरांत। महामध्य के उपरांत निश्चित रूप से परिस्थितियों में सुधार होगा, धीरे धीरे, शनैः शनैः, ग्रेजुअली। बात करेंगे अब शिक्षा से संबंधित छात्रों के विषय में।
तो देखिए छात्रों को भी बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं अपनी शिक्षा को प्राप्ति में काफ़ी समय से पिछले। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा, जब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है आपको या बिल्कुल एकदम परिस्थितियां एकदम बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा, वो भी 10 तारीख के बाद। और 10 तारीख के बाद थोड़ा सा सुकून मिलेगा, उसके बाद 17 तारीख से लेकर माह के मध्य के बीच में सामान्य तरीके से आपकी शिक्षा चलेगी। और आपने अगर थोड़ी भी लापरवाही की, जिसकी संभावना बहुत अधिक है प्रिय साथियों, मैं छात्रों से बात कर रहा हूँ मिथुन लगन राशि के, अगर थोड़ी सी भी आपकी ओर से लापरवाही हुई या ध्यान हटा आपका अपनी पढ़ाई से, तो रिजल्ट्स आपके हाथ से निकल जाएंगे। बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं आपसे, यह आपको समझना चाहिए। अब बात करना चाहेंगे आपसे संतान के विषय में। संतान की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है माता पिता के लिए। संतान की ओर से भी माता पिता को कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हाँ, महामध्य से थोड़ा बहुत उनके लिए भी कुछ सुकून उनको मिल सकता है। अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्सों की प्राप्ति हो, लेकिन हाँ, पहले से तो कुछ ठीक रहेगा, सामान्य स्थिति होगी। स्वास्थ्य की बात कर लें। स्वास्थ्य की बात यह है कि 1 तारीख से और 10 तारीख तक के बीच इस महीने अगस्त में आप मिथुन लगन राशि के जातकों का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित रहेगा। लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा कि 10 अगस्त से लेके और 31 अगस्त तक, पूरे माह के अंत तक आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शत्रु शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे। कोर्ट कचहरी से मामलों में भी संबंधित आपको सफलता हासिल होगी। कब? 10 तारीख से लेके 31 के बीच में। ये आप मिथुन लगन राशि के जातकों का मैंने जो बताया है, कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आपको प्राप्त होने जा रहा है ग्रहों के आधार पर। अब आपको हम वो उपाय भी बता देते हैं कि जिनके कारण जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो भी उनके कारण दूर हो जाएंगी अगर आपने उन उपायों को किया। सरल और आसान उपाय बहुत ही। तो प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आय और बढ़े, आय के साधन बढ़े, और छात्रों को भी अगर वो चाहते हैं कि उनकी शिक्षा में अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो, तो देखिए आप एक ही काम करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। अर्गला स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती माता का पाठ, ये अगर नियमित रूप से किया, मैं कहता हूं सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। काफ़ी समस्याएं आपकी आराम से। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र होता है, वो कर लें। बहुत छोटा सा पाठ है। और अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती करना चाहते हैं और आपके पास समय है, श्रद्धा है आपके पास, तो वो कर लीजिए, और भी अच्छी बात है, सोने में सुहागा। वरना अर्गला स्तोत्र का पाठ तो जरूर करिएगा। ये तो आपको करना चाहिए, अगर जो भी आपकी समस्याएं हमने बताई हैं वो दूर हो जाएंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये आप मिथुन लगन राशि के जातकों का था मंथली राशिफल अगस्त 2022 का। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को करें शेयर, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनने हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंचें, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।